बायोस्टैटिस्टिक्स, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है? जो ओरिजिनल होता है, जो डायरेक्टली कलेक्टेड हो रिसर्चर के द्वारा या किसी सोर्स से हमने डायरेक्टली उठाया, वो कहलाता है प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा होता है प्री एग्जिस्टिंग, जैसे रिसर्च पेपर में है या किसी जर्नल में है या किसी न्यूज़ आर्टिकल में, कहीं पर भी पहले अवेलेबल है और वो किसी और ने कलेक्ट किया है, एनालिसिस कर रखा है ऑलरेडी, तो वो है सेकेंडरी डेटा। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? प्राइमरी डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो ओरिजिनल होता है, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया, डायरेक्टली कलेक्टेड होता है रिसर्चर के द्वारा, सोर्स से कलेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, यानी कि जैसे मुझे किस पर रिसर्च करनी है ये मैंने पहले से डिसाइड कर रखा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान करूँगा कि मुझे किन किन जगहों से डेटा कलेक्ट करना है, किस टाइप का सैम्पलिंग मेथड यूज़ करना है और कितने नंबर्स मुझे चाहिए, कितने अमाउंट में डेटा चाहिए, ठीक है, कितने रिपीटेशंस होने चाहिए, ये मैंने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट किया है। तो इसलिए डेटा जो होता है वो अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग या पर्पज़ के अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड डेटा होता है प्राइमरी वाला। मोर रिलायबल होता है क्योंकि आपने खुद कलेक्ट किया होता है, आपको भरोसा होता है अपने ऊपर कि हाँ मैंने जो हाँ से किया है, क्योंकि आपके माइंड में सारे प्लस माइनस प्रोस कॉन्स सब थे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने कलेक्ट किया है, तो सबसे ज़्यादा रिलायबल डेटा होता है। सेकेंडरी डेटा जो होता है वो प्री एग्जिस्टिंग डेटा होता है, किसी और ने कलेक्ट कर रखा है, वो एक तरह का सप्लीमेंट है, हो सकता है वो कंप्लीट डेटा ना भी हो, यानी रो डेटा ना हो, और उसके अलावा आपके पास जो है वो सेकेंडरी एनालिसिस डेटा है, तो उसमें आपका बेसिक जो डेटा होता है वो गायब होता है। आपके पास सिर्फ सेकेंडरी टेबल है जिसके अंदर डेटा शॉर्ट फॉर्म में है, या यूँ कहें कि सॉर्टेड किया हुआ डेटा है, तो इसलिए आपको जो है कंप्लीट बेसिक पिक्चर नहीं पता है उस डेटा की, राइट, तो वो सप्लीमेंट्री डेटा होता है और प्लान नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग अलाइन नहीं होता है कि आपका गोल क्या है, क्योंकि आपने रिसर्च प्लान नहीं की है, ठीक है, आप अब माइंड में आइडिया ला रहे हो उस डेटा को देखने के बाद में कि आपको इस तरह से एनालिसिस करना है, तो आप जितना अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। रो डेटा होता है तो हम जैसे चाहें वैसे उसको मोल्ड कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, उसमें अलग अलग एंगल से हम सोच सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी डेटा में हमारे पास लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो ये सेकेंडरी डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइमरी और सेकेंडरी के। ओके, सोर्सेज। प्राइमरी डेटा जो है वो सर्वे से कलेक्ट किया जा सकता है या क्वेश्चनेयर भरवाते हैं, जनरली हम देखते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू है, या फिर कोई रिटर्न क्वेश्चनेयर होते हैं उन्हें भरवाया जाता है। इंटरव्यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है, जैसे कई न्यूज़पेपर वाले भी करते हैं, या फिर आप किसी का इंटरव्यू ले सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन से दूर बैठ के एनिमल्स की स्टडी करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है, या एक्सपेरिमेंट्स हो सकता है, आपने लेबोरेटरी में कोई